नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब भारत सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गुरु था। 5वीं सदी मगध, जहां सम्राट कुमारगुप्त ने एक ऐसा सपना देखा कि दुनिया तलवार से नहीं ज्ञान से जीती जानी चाहिए। आज तक हमने जंग लड़ी है, रक्त बहाए हैं जमीन के टुकड़ों के लिए, पर आज से हम चेतना का युद्ध लड़ेंगे। लोग पूछते हैं मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ। ये ईंट नहीं है मंत्रीवर, ये उस आने वाले कल की बुनियाद है, जहाँ तलवार झुक जाएगी और कलम राज करेगी, जहाँ ज्ञान का दान कभी न रुके, जहाँ विद्या की धारा अविरत बहे। इस तपोभूमि का नाम होगा नालंदा। निर्माण आरंभ हो। निर्माण पूर्ण हुआ और ज्ञान का एक नया सूर्योदय हुआ। कल तक जो केवल एक नींव थी, आज वहाँ 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय धर्मगंज है। सुनो मेरे शिष्यों, ज्ञान वह नहीं जो तुमने रट लिया, ज्ञान वह है जो तुमने जी लिया। नालंदा का द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सवाल पूछने से नहीं डरते। याद रखना, जब तक नालंदा का एक भी दीपक जल रहा है, दुनिया में अंधेरा कभी विजय नहीं हो सकता। यहाँ केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र का बोलबाला था, और इस ज्ञान की महक चीन तक पहुंची, जहां से एक यात्री निकल पड़ा, ह्वेनसैंग।
हजारों कोस की दूरी, बर्फीले पहाड़ और तपती रेत, सब सार्थक हो गया इस मिट्टी को छूकर। मैंने सुना था कि भारत के पास विश्व का सार है, पर यहाँ देखा तो जाना ज्ञान का एक नया अवतार है। देखो उन शिखरों को, जहाँ शास्त्र और शस्त्र का मेल नहीं, केवल सत्य और तर्क का खेल है। यहाँ केवल किताबें नहीं बोलती, यहाँ का कण कण बोलता है। दुनिया ने शहर बसाए होंगे, पर भारत में संस्कृति बसी है। नालंदा, तुम केवल विश्वविद्यालय नहीं, तुम मानवता की प्यास हो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक तरफ नालंदा ज्ञान बांट रहा था, तो दूसरी ओर से एक आंधी आ रही थी, बख्तियार खिलजी। तलवार से दुनिया जीतने वाला ये सुल्तान आज एक बीमारी से हार रहा था। तब किसी ने डरते डरते नालंदा के आचार्य श्री भद्र का नाम लिया। खिलजी का गुस्सा था, पर मौत का डर उससे भी बड़ा था। हकीमों, मेरी तलवार ने हजारों के सर काटे हैं। क्या आज मेरी अपनी ही सासें मुझसे बगावत करेगी? मैं सुल्तान हूँ, मरना नहीं चाहता।
सुल्तान, एक ही रास्ता है। नालंदा के एक पंडित है, श्रीभद्र, कहते हैं वो मौत की नब्ज पकड़ लेते हैं। काफिर? एक काफिर क्या मेरा इलाज करेगा? ठीक है, बुलाओ उसे, पर कह देना मैं उसकी कोई दवा नहीं खाऊंगा। अगर बिना दवा के ठीक किया तो इनाम, वरना मौत। जी सुल्तान। सुल्तान, ज्ञान हर रोग की दवा है। आपने शर्त रखी है कि आप दवा नहीं लेंगे। यह रही आपकी किताब। बस इस किताब के पन्नों को रोज पढ़िए। इसका हर पन्ना आपकी सांस बन जाएगा। सुल्तान, यह चमत्कार नहीं है, उनका दिमाग है। इस किताब के पन्नों पर आयुर्वेदिक दवा का लेप था। पन्ना पलटाने के लिए जब आप उंगली मुंह पर लगाते, वह दवा आपके अंदर जाती रही। आचार्य ने आपको बिना बताए दवा दे दी सुल्तान। क्या मुझे धोखा दिया? एक भिक्षुक ने मेरे शाही हकीमों को मात दे दी। ये एहसान नहीं, मेरी तौहीन है। अगर उनका ज्ञान मेरी तलवार से बड़ा है तो उस ज्ञान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्रणाम आचार्य, आपने उस सुल्तान की जान क्यों बचाई? वैद्य का धर्म है जान बचाना। मैंने छुपकर दवा इसलिए दी क्योंकि ज्ञान का काम दिखावा करना नहीं, परिणाम देना है। लेकिन याद रखना, कभी कभी किसी को दी गई जिंदगी आने वाले विनाश का कारण बन जाती है। एहसान का बदला दुश्मनी से, ज्ञान का बदला आग से। खिलजी के दिमाग में जलन की ऐसी आंधी जली कि उसने सारी हदें पार कर दी। उसने हुक्म दिया कि उस नालंदा को मिटा दो जहां से दुनिया को रोशनी मिलती है। सुनो मेरे सिपाहियों। जी सुल्तान। उठा लो मशाले, तोड़ दो दीवारें। जो ज्ञान मेरा गुलाम नहीं बन सकता, उसे राख बनने का भी हक नहीं। जला दो उस धर्मगंज को। मैं देखना चाहता हूँ इन पन्नों में कितनी आग है। आज के बाद नालंदा का नाम किताबों में नहीं, सिर्फ धुएं में मिलेगा। आग लगा दो। जी सुल्तान।
खिलजी, तुमने क्या सोचा कि तुम जीत गए? नहीं, तुमने कागज जलाया है, कलम की ताकत नहीं। मेरे शिष्य के कंठ में जो ज्ञान है वह हवा में घुलकर सदियों तक गूंजेगा। तुम राग बटोरोगे और हम फिर से सूरज बनकर निकलेंगे। इतिहास गवाह है, नालंदा 3 महीने तक, हाँ दोस्तों, 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीनों तक जलता रहा। कहते हैं इतनी पुस्तकें थीं कि उनकी आग से मगध का आसमान महीनों तक काला रहा। नालंदा खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में? नहीं, ज्ञान वह बीज है जो राख में भी दफन हो जाए तो नया वृक्ष बनकर उगता है। क्या बात है, वाह। मैं चाहती हूँ तुमने सोचा था हम मिट गए? अरे राख के नीचे से भी उभरना जानते हैं। तुमने ज्ञान जलाया है, सोच नहीं जलाई। नालंदा कोई पत्थर नहीं, नालंदा एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। आज हमारी हर एक उंगली में नालंदा है। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम नालंदा है, हम भारत है। जय हिंद, जय भारत। और जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए तो है ही, लेकिन अपने सुनहरे इतिहास के लिए।